बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिराइव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो टॉपिक हमारा हो गया डेराइवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो स्टूडेंट्स, अब ये फार्मूला कहाँ से आता है? तो ये फार्मूला हमारे पास आता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब इधर ए डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? ये कंडीशन इसलिए लगाई है कि अगर हमारे पास ए इक्वल टू 0 हो गया तो इधर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता, नहीं रहता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? An equation in which the power of variable is 2 is called quadratic equation। अब अगर a को हम 0 करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाता है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता। तो इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। तो वो किस तरह होगा? अब इधर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इधर इसको हम 1 बनाएंगे। तो इसको किस तरह 1 बनाएंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए। अब हमारे पास ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो डिवीजन पॉसिबल है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? देखिए, अब हम ये जो कांस्टेंट है सी बाई ए इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब तीसरा स्टेप जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में वो ये है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेंगे और उस हाफ का हम स्क्वायर लेंगे। फिर उस x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को हम बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे। तो हमारे पास बी ए जो है ये x का कोफिशिएंट है, इसका हाफ लेंगे तो किस तरह हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बी बाई ए। अब ये 1/2 बी बाई ए ये इस x का हाफ है तो इसका हम स्क्वायर लेंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। तो एडिंग दिस टू बोथ साइड्स वी विल गेट, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर is equal to b by 2a whole square minus c by a। अब देखें, ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। तो अब देखें, ये हो गया हमारे पास a और ये हो गया b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर हमें चाहिए 2ab। तो इसको हम लिखेंगे 2 into a into b। तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं और इससे वापस आता है b बाई ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब देखें, अब इधर देखें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये हो गया फार्मूला नंबर फर्स्ट, ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वेयर, और ये हो गया हमारे पास बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वेयर माइनस c बाई a। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 4a। ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? ये इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर ये दोनों सेम हो जाए। तो इस 4a स्क्वेयर, ये हमारे पास 4a स्क्वेयर है, अब इधर भी हम 4a स्क्वेयर बनाएंगे, तो ये हो गया 4a स्क्वेयर 4a स्क्वेयर। अब देखें x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो गया 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इस स्क्वेयर को ख़त्म करेंगे तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वेयर अंडर रूट। तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4a स्क्वेयर अंडर रूट। अब 4a स्क्वेयर का जो अंडर रूट है वो हमारे पास 2a है, तो ये इस तरह हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि 4a स्क्वेयर अंडर रूट हमारे पास बराबर है 2a का। अब इधर देखें, ये हो गया हमारे पास x प्लस बी बाई 2a बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो b बाई 2a को दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a और माइनस b बाई 2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस b बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2। इधर हमारे पास एलसीएम है 2a, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस फार्मूले के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 लेट्स से, तो इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो ए हमारे पास 2, बी हमारे पास 3 और सी हमारे पास 2। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 2। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो हमने डिराइव किया उसमें हम पुटिंग करेंगे इस तरह। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस b की जगह अपनी वैल्यू लिखिए 3 प्लस माइनस अंडर रूट p की जगह अपनी वैल्यू 3 स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 2 होल डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह
तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 होल डिवाइडेड बाई 4। अब x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 6 से आता है 9 माइनस 16 से आता है हमारे पास क्या आता है -7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट -7 डिवाइड बाई 4 एंड x इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट -7 डिवाइडेड बाई 4। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट 7 और -1 अंडर रूट डिवाइड बाई 4। x इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइड बाई 4। तो अब हमारे पास -1 अंडर रूट जो है वो किस चीज़ के बराबर है, आयोटा के। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 2 नहीं 4 आया 4 होगा। तो सॉल्यूशन सेट हो गया हमारे पास -3 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा बाई 4 -3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइड बाई 4।